नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। 30 जनवरी का दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आज के इस दिन को। और कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोस्कोपी के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है ये, जो आपने पुराने यानी कि आदिकाल के समय से ये सुनते आ रहे होंगे। भारत में कुष्ठ रोग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और एमपी राज्यों में स्थानिक है। त्वचा रोग विशेषज्ञ का मानना है और ये कहना है कि रोग त्वचा, पर्दीय तंत्रिकाओं और आंखों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र के लोगों में होता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और प्रारंभिक अवस्था में उपचार से विकलांगता को रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग अनौपचारिक मामलों के साथ निकट और लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से फैलता है। कुष्ठ रोग के लक्षण और 1 वर्ष के भीतर दिख सकते हैं। और आपको बता दें कि 20 साल या उससे भी अधिक का समय लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कुष्ठ रोग कई भारतीय राज्यों में एंडेमिक बना हुआ है। भारत का खास तौर पर जिक्र करें तो भारत साल 2027 तक देश को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। और इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है ये भी जानेंगे, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2027 तक का जो लक्ष्य रखा गया है कि इस रोग से छुटकारा दिलाया जा सके, ये कैसे इस पर काम किया जाएगा, कैसे संभव होगा, इसको लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। साथ ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे, जिनसे हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। क्योंकि त्वचा रोग ये एक तरीके से ये भी माना जाता रहा है कि ये एक छुआछूत की बीमारी है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आसानी से ये फैलती है, ये भी कहा जा रहा था। और लोग जब भी त्वचा संबंधित तो कोई भी बीमारी सामने आता है तो इससे लोग डर जाते हैं। हमारे साथ हम जनहित में वापस लौटते हैं। जनहित में हम बात कर रहे थे त्वचा रोग को लेकर, आखिर ये कैसे फैलता है और क्या कुछ बचाव हो सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। ए.के. शुक्ला जी हैं, पूर्व सीएमओ हैं, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर डी.पी. शिवहरे हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक लंबे समय से त्वचा की जो बीमारियां हैं वो पनप रही हैं और इसे एक छुआछूत की बीमारी भी माना जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से ये रोग हो सकता है। एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर डी.पी. शिवहरे का, जानते हैं कि ये कैसे फैलता है और कितना घातक होता है। जी। हम लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से फैलता है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक ये टीबी की तरह बैक्टीरिया होता है। इसके फैलने के कई रूट हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन रूट होता है, जो हमारे नेजोफेरेंजियल, खांसी से, छींक से, इन सब से अगर वो बैक्टीरिया निकलते हैं और सामने वाला कोई अगर पर्सन है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत रेयरली कभी कभार जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो व्यक्ति के उसमें शरीर में, तो फिर टच से भी फैल सकता है। जब टच बहुत लंबा हो, बहुत देर तक चले या साथ में रह रहे हैं, तब उससे फैल सकता है। जी। बाकी 2 मेन रूट होते हैं। मेन जो रूट होता है फैलने का, वो हमारा नेजोफेरेंजियल रूट होता है, जो नेजल ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे फैलता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे कोल्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा ग्रो करता है। तो हमारी जो सुपरफिशियल स्किन हो गई है ना, नर्व, जो सुपरफिशियल नर्व होती हैं उनमें ग्रो करता है, आई के पास ग्रो कर सकता है। तो इस तरह के स्किन को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। और घातक तो प्रेजेंटेशन इसके कई प्रकार के होते हैं। एक छोटा चकत्ता से लेके पूरी बॉडी में भी कई फैल सकता है, उसी हिसाब से इसके लक्षण होते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व सीएमओ भी जुड़े हुए हैं, कि शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। कि शुक्ला जी, आपने देखा होगा पहले जो ये आंकड़े थे बहुत ज़्यादा सामने आते थे, या ये रोग बहुत ज़्यादा देखने में आता था, लेकिन धीरे धीरे इन आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। अगर अभी हालिया आंकड़ों का जिक्र करें तो बहुत कम देखा जाए तो लोग इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं। और साथ ही सरकार का जो लक्ष्य है 2027 तक इसे पूरी तरीके से खत्म करने का, ये कैसे संभव होगा, कैसे आसान होगा, और इस दिशा में क्या कुछ प्रयास स्वास्थ्य प्रबंधन के? इस संबंध में मुझे कहना है कि लेप्रोसी
जो एक त्वचा का रोग है, इसके बारे में भी डॉक्टर शिवहरे साहब द्वारा जानकारी दी गई कि ये कैसे फैलता है। और जो उन्होंने बताया कि नाक से, ओरोफेंजियल रूट से, छींक से, खांसी से फैलता है। दूसरा होता है, अगर कोई टीबी का मरीज है, उसके साथ कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक रहता है, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट जिसको कहते हैं, हम्म। उससे इसको हो सकता है। और ये रोग इतने धीरे धीरे फैलता है कि शुरू में लोगों को पता नहीं होता। मैंने केसेस देखे हैं कि गांव में लोगों को लेप्रोसी हो गई और उनको पता नहीं चला। वो जाड़े के दिनों में आग ताप रहे हैं, जब हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, तब उनको पता चलता है कि अरे ये कैसे जल गया, पता नहीं चला। तो इधर कुछ दिनों से जागरूकता बढ़ी है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चिकित्सा विभाग ने भी कुछ प्रोग्राम चलाए हैं ट्यूबरकुलोसिस के, लेप्रोसी के। उससे लोगों में धारणा बदली है। एक जमाना था जब टीबी या लेप्रोसी किसी को हो जाती थी तो उस व्यक्ति को एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, इनको समाज से बिल्कुल। दूर कर दिया, हम्म। इसके साथ खाने पीने बैठने उठने का संबंध खत्म कर देते थे। बिल्कुल। टीबी सेनेटोरियम्स बने हुए थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, केसेस भी कम हुए हैं। हम्म। लेकिन फिर भी केसेस हैं, और इसका बेस्ट उचित बचाव यही है कि आदमी रेगुलर अपने शरीर की जांच कराता रहे। अगर कहीं जी। भी कोई धब्बा है, दाग है, तो उसकी जांच कराए। इसका हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जहां पर लेप्रोसी टीबी का या लेप्रोसी का इन्फेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में शून्यता आ जाती है। हम्म। मतलब छूने से पता नहीं चलता, सुई चबाने से पता नहीं चलता, जी। जिसको कहते हैं एनेस्थीसिया के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। हम्म। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज है। पहले एक बीमारी और होती थी जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, पूरे शरीर में सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग उसको भी लेप्रोसी कहते थे, हम्म। लेकिन वो नहीं है, वो स्किन डिजीज है। वो इन्फेक्टिव भी नहीं होती ल्यूकोडर्मा, हम्म। लेकिन लेप्रोसी जो है ये इन्फेक्टिव होती। लेकिन इतनी इन्फेक्टिव भी नहीं कि लेप्रोसी के मरीज को आप छू लें, ये साथ बैठ जाएं, एक दो दिन में हो जाए। जी। ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के बाद ये रोग होता है। हम्म। अब इसका इलाज पूरी तरह संभव है, लेकिन इसका इलाज काफी लंबे समय तक चलता है। जांच कराए, स्वास्थ्य विभाग इसकी दवाएं वितरित कराता है। हर सरकारी अस्पताल में इसकी दवा मिलती है, सीएचसी पर, पीएचसी पर, जिला अस्पतालों पर बिल्कुल। उनका पंजीकरण होता है। तो हम्म। पंजीकरण होने के बाद नियमित रूप से इनको दवा दी जाती है। बिल्कुल। इसलिए चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं होती। अगर है, जिसको एक सामान्य रोग समझ करके उसका इलाज करा जाना चाहिए। बिल्कुल। एक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2027 तक पूरी तरीके से इसमें कंट्रोल होगा, और जैसे टीबी को लेकर भी गवर्नमेंट का अपना ये है कि टीबी के मरीजों को अवेयर करना, जानकारी साझा कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन और इस दिशा में भी एक प्रयास होता हुआ सरकार का नज़र आ रहा है। और इसी तरीके का कुष्ठ रोग से भी रिलेटेड यही लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक पूरी तरीके से इन आंकड़ों में अंकुश लग जाएगा। तो ये क्या इतना आसान होगा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए? तरीके के रोग में जो सरकारी सिस्टम है उसकी सेवाएं प्लस जी। व्यक्ति की अपनी इंटेलिजेंस, अपना बचाव, दोनों क्षेत्रों में काम होना चाहिए। आदमी, मेडिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। आदमी को शिक्षित होना चाहिए और बीमारी से डरना भागना नहीं चाहिए। पहले जमाने में इसकी बीमारी के बारे में ये होता था कि लोग बताते नहीं थे, छिपा लेते थे। ये लोग समझेंगे इनको लेप्रोसी का रोग है, तो लोग मिलना, बिल्कुल। बातचीत करना, खाना पीना बंद कर देंगे। हम्म। लेकिन अब धारणा बदली है, लोग अपना इलाज कराते हैं, अस्पताल जाते हैं हम्म। और ठीक हो रहे हैं। जो बिल्कुल। आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, 5 मिले और 3 मिले एक एक वर्ष में, ये तो संतोषजनक है, इसलिए कि ठीक हो जाएगा। लेकिन यही है, सरकार अपना सिस्टम भी सुधारे और जनता में जागरूक हो, चिकित्सा शिक्षा हो, और इसको रोग समझ करके वो, बिल्कुल। इसको डॉक्टर डीपी शिवहरे का रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर डीपी शिवहरे, अगर देखा जाए यहाँ पर तो महज जनता की अवेयरनेस से ये संभव होगा, इन आंकड़ों में कमी आएगी। और साथ ही क्योंकि ये एक त्वचा रोग जो है एक ऐसा रोग है जो समाज में अगर किसी भी एक व्यक्ति को हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को इस बात का डर सताने लगता है कि ये कहीं छुआछूत की बीमारी तो नहीं है, टच करने से कहीं हम भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे, इस तरीके की धारणा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इसमें डरने जैसा कोई है नहीं। जी। एक जमाना था जब इलाज नहीं होता था,
तो सामाजिक बहिष्कार होता था, वो 1960 और 80 के पहले की बात है। जी। अब जब से WHO ने एक एमडीटी रिकमेंड कर दी है, तब से इसका क्योर पॉसिबल है। पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, थोड़े मोड़े सिम्टम हो सकता रहे लाइफ टाइम के लिए, जी। और दूसरा इतने जल्दी फैलता नहीं है। अगर पेशेंट ने सही समय पे इलाज स्टार्ट कर दिया है तो फिर उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है। दूसरा, जब बहुत हैवी लोड हो बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर, तभी वो इन्फेक्शन होता है, यूजुअली नहीं होता है। सिंपल कैजुअल टच, जैसे हमने हाथ मिला लिया, गले लगा लिया, साथ में खाना खा लिया, इन सब चीजों से जल्दी नहीं फैलता है। तो इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया था कि इसका सिम्टम बहुत दिनों बाद आता है, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया, अब वो बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। सिम्टम हो सकता है 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, बिल्कुल। इवन 10 साल तक भी लग सकते हैं सिम्टम आने में। शुरुआत में पेशेंट को नहीं पता चलता है, तो छोटा सूनापन होता है। तो अब उसको जब तापा, उसने आग के पास गया है, कट गया, तब उसको पता चलता है कि भाई मुझे कुछ स्ट्रोक हो गया, या कोई बताता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई शून्यपन चकत्ता है, तो उसको मरीजों को भी स्वयं जाके, मतलब अस्पताल में जाके चेक करा लेना चाहिए। सरकार अपने प्रयास तो कर ही रही है, सरकार घर घर जाके ट्रेस कर रही है कि मतलब कैसे इसको ढूंढा जाए। जहां ज्यादा केसेस हैं वहां हर घर में जाके पूछताछ कर रही है, उनके एग्जामिनेशन कर रही है, इवन जरूरत पड़ने पे प्रोफाइलेक्सिस भी प्रोवाइड करा रही है। तो बिल्कुल। सरकार के प्रोग्राम के साथ साथ हमें खुद का जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी इसको सही समय पे खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं कि शुक्ला जी, अगर देखा जाए शुरुआती जो लक्षण हैं कुष्ठ रोग के, वो कैसे समझ आएगा कि ये शुरुआती लक्षण हैं, सजग हो जाना चाहिए और समय रहते इसका इलाज करा लेना चाहिए? अगर सपोज किसी को कुष्ठ रोग हुआ और उसे नहीं पता चला और एक लंबा अरसा बीत जाता है, तो फिर क्या संभव है कि नियंत्रण हो पाए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ी प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के बाद बीमारी फैलती है। जी। वो अगर जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन पहुंच गया, इसका बैक्टीरिया पहुंच गया, तो उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और आदमी को पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब कभी एक्सीडेंटली उसके शरीर में कोई घाव होता है, जल जाता है, या इंजेक्शन लगाता है, पता लगता, वहां नहीं पता लग रहा है, सुन्न है, तब तब तक इन्फेक्शन फैल चुका होता है। लेकिन दवाएं आ गई हैं, हम लोग भी, मेडिकल एजुकेशन भी काफी बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता है। अब ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इतनी सामाजिक बहिष्कार वाली नहीं रह गई। अब अभी भी देखे, आज से 20-25 साल पहले हम लोग धार्मिक स्थलों पर गंगा स्नान कहीं जाते थे, तो वहाँ बड़ी संख्या में आपको लेप्रोसी के पेशेंट मिलते थे। बिल्कुल। इस बीमारी की सबसे बड़ी खराब स्थिति ये है कि अगर नहीं आप ठीक कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो इसके बोन तक गल जाती है, घाव बन जाते हैं, जो घाव भरते नहीं। आपने देखा होगा कुछ मरीज जिनकी उंगलियां कट के गिर जाती, तो वो इतना विभत्स होता है, इसलिए लोग बहुत डरते हैं। मेडिकल जागरूकता बहुत जरूरी है, चिकित्सा शिक्षा बहुत जरूरी है, और ये समझना चाहिए कि ये वैसा ही रोग है जैसे अन्य सामान्य रोग होते हैं। जैसे टीबी है, टीबी का बैक्टीरिया और लेप्रोसी का बैक्टीरिया एक ही ग्रुप के हैं, दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन दोनों का इलाज हो रहा है। अब आप देखिए, टीबी के केसेस भी कम हो रहे हैं। वही एक जमाना टीबी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ बिल्कुल सोसाइटी, और कुछ बने हुए थे जहाँ लोगों को भेज दिया जाता था, वहाँ लोग रहते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, थोड़ा लोगों में शिक्षा भी बढ़ी है और जागरूकता भी बढ़ी है। नहीं, सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से उसको रफ्तार देने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उस तरीके से काम किया जा रहा है, ये भी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये तभी संभव होगा और तभी टीबी से लोगों को मुक्ति मिलेगी, तभी कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिलेगी, जब इस ओर एक गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गंभीरता भी जरूरी है, संवेदनशीलता भी जरूरी है, और प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स भी जरूरी है चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का। लेकिन इधर कुछ लोगों ने बताया है कि बहुत से हमारे कर्मचारी संविदा पे रखे गए हैं, उनको नौकरी का निश्चित नहीं कितने दिन करेंगे। इसमें जो हिसाब लगाया जाए वो कम से कम लंबे समय के लिए लगाया जाए, जिस एरिया में लगाया जाए, और रेगुलर अपने जो मरीजों को वो चेक में रखे हुए उनको बराबर चेक करते रहें, दवा सप्लाई करते रहें जी। छोट-मोट एक्शन से
इसमें पूर्ण तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें अंदरूनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इस कार्य को करना है, और जो स्टाफ है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारा क्षेत्र है, हमारे मरीज हैं, हमें इनको ठीक करना है। बिल्कुल, जिम्मेदारी से काम होना चाहिए। डॉक्टर डीपी शिवहरे का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर डीपी जी, अगर देखा जाए, क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है या फिर ये किसी रिएक्शन से होती है? मतलब क्या कारण क्या है? ये यूजुअली अभी बताया गया कि इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का। जी। तो जेनेटिक इसको ना बोल के एक इन्फेक्शन बोले, किसी को भी हो सकता है, पर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब किसी कुछ पेशेंट में कुछ जीन लेवल इस तरह होता है कि उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बहुत रेयरली होता है ये। जी। पर ये है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है, किसी एक से दूसरे को हो सकता है, अगर हैवी लोड है, पहले भी बताया गया है। तो जीन से ज्यादा इसका रिलेशन नहीं है, पर कुछ ही % केसेस में होता है इसका। इन्फेक्टेड बीमारी है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। अभी लोगों को अवेयर करने के लिहाज से और देखा जाए, लोगों को और कितना जागरूक होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, और ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कैसे लोग इसकी जद में आते हैं? जो हमारे नेजल ड्रॉपलेट्स हैं, छींक से हुए, खांसी से हुए, या रुचि जैसे जो हमारा होता है, एक से दूसरे को फैल सकता है। बहुत रेयर केसेस में, जब हैवी लोड हो, बहुत प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट हो, ज्यादा देर तक टच हो, तो टच से भी फैल सकता है। दो इसके मेन रूट होते हैं, और पहला जो नेजल फ्रेम मोस्ट कॉमनली वही रूट होता है, इस तरह फैल सकता है। दूसरा, बाकी तो जो आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ वगैरह होते हैं, उस पर लेट रहे हैं, आपकी बॉडी में, स्किन में जो क्लोज कांटेक्ट है, उनकी स्किन में कोई कट वगैरह है, और पेशेंट का सही से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, हैवी लोड है, तो भी एक रेयर चांसेस होते हैं फैलने के, फैल सकता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए, इन आंकड़ों में कमी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो लक्ष्य है सरकार का कि 2027 तक इसमें पूरे तरीके से नियंत्रण पाना है, और इस ओर इस दिशा में काम किया जा रहा है। और ये आशंका भी जताई जा रही है कि अब पहले से ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं, और इसलिए भी आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।